हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे 22 जुलाई 2023 की करंट अफेयर्स का रिवीजन। यदि इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया मिलेगा, उसको ज्वाइन करके इसमें पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा 2023 की नवीनतम रैंकिंग जारी हुई है, इसमें भारत की रैंक कितनी है? इसमें भारत की रैंक है 99 और यदि पूछे तो फर्स्ट रैंक किसकी है? अर्जेंटीना की और सेकंड रैंक फ्रांस की। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान का नाम क्या है? सुनील छेत्री जो विश्व में फोर्थ सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। और पहले खिलाड़ी कौन हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और भारतीय फुटबॉल टीम के कोच कौन है? इगोर स्टीवेक भारतीय टीम के कोच हैं। लेजेंड ऑफ क्वेश्चन, सैफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का कप हाल ही में किसने जीता? भारतीय टीम ने। और इंटरकॉन्टिनेंटल कप का विजेता कौन रहा? भारत लेबनान को हराकर। तो फीफा रैंकिंग में भारत की रैंक कितनी है? 99। नेक्स्ट है, संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तारीख। 13 दिसंबर 1946 प्रस्तावना पेश की गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा। 22 जुलाई 1947 तिरंगा यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। ये थी संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तारीखें। नेक्स्ट है लेजेंड ऑफ क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 हाल ही में कहाँ पर हुआ? कतर दोहा में। और इसके शुभंकर का नाम क्या था? लाइव। और इसमें विजेता कौन रहा? अर्जेंटीना फ्रांस को हराया, उप विजेता फ्रांस रहा। नेक्स्ट है, महिला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। इसमें होस्ट कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर हुआ? भारत में। और इसके शुभंकर का नाम क्या था? ईभा। स्पेन विजेता रहा और कोलंबिया उप विजेता। तो अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा? स्पेन। अब हम देखेंगे काम की बात। फीफा जो एक संस्था है उसकी स्थापना कब हुई? 21 मई 1904 को, 119 साल पहले हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और इसके हेड कौन है? इन्फेंटिनो। ये थी फीफा से संबंधित काम की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसको दिया गया? मोक्ष रॉय को, जो भारतीय मूल की केवल 7 वर्ष की छात्रा है। इनको दिया गया यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार। और इनको किसके लिए मिला? माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए इन्होंने स्वेच्छा से काम किया, इसलिए इनको यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेजेंड ऑफ क्वेश्चन है, गोल्डन कलाशा अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? राजस्थानी फिल्म है नानेरा, इसको दिया गया। 71वां मिस यूनिवर्स का खिताब किसको दिया गया? आर बोनी गैब्रियल को, जो अमेरिका की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया? जो ऑस्कर के 95th ऑस्कर थे उनमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया? मिशेल योह को, जो एशिया की पहली महिला बनी है ऑस्कर विजेता। एबल पुरस्कार किससे संबंधित है? मैथ्स से। और किसको दिया गया? लुइस कैफरली को। अब हम देखेंगे काम की बात। पानी में मिथाइल मरकरी यानी कि पारा या Hg की अधिकता से मिनीमाता रोग होता है, जो तंत्रिका संबंधी रोग है। पीने के पानी में अत्यधिक कैडमियम होने पर इटाई रोग होता है, जिसमें रीढ़ और जोड़ों में दर्द होने लगता है। यदि पीने के पानी में अत्यधिक फ्लोराइड हो जाए तो फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, इसमें दांतों का इनेमल खराब हो जाता है। DMD ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी रोग, यह क्या है? और हाल ही में भारत और जापान के शोधकर्ताओं ने इसके उपचार को खोज लिया है। यह एक आनुवंशिक रोग है जो केवल पुरुष बच्चों में होता है, यानी कि जो मेल होता है उसमें ही यह रोग होता है। इसमें मांसपेशी में एक डिस्ट्रोफिन एंजाइम पाया जाता है, जो मांसपेशियों की टूट फूट का उपचार करता है। यदि यह रोग हो जाए तो डिस्ट्रोफिन एंजाइम बनना बंद हो जाता है और मानव व्हीलचेयर पर आ जाता है। अब हम देखेंगे लेजेंड ऑफ क्वेश्चन,
धर्म गोर्जन और वीर गोर्जन और सैन्य मित्री अभ्यास के इन दो देशों का मतलब होता है इंडिया और जापान। जापान की राजधानी का नाम क्या है? टोक्यो। मुद्रा येन है और संसद का नाम डाइट है। और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? फूमियो किशिदो। और जापान का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? होन्शु द्वीप। ये सभी प्रश्न हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब हम देखेंगे लर्न टॉप क्वेश्चन। पटाउ सिंड्रोम किससे होता है? 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम किससे होता है? 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है। शाही रोग यह सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी को हुआ था, इसलिए इसको शाही रोग कहते हैं। और इसको हीमोफीलिया रोग भी कहते हैं। यह एक आनुवंशिक रोग है और इसकी वाहक महिला होती है लेकिन प्रभावित पुरुष होता है। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि यह भी आनुवंशिक रोग है जिसमें मानव रंगों में भेद नहीं कर पाता और इसका वाहक भी महिला है और प्रभावित पुरुष ही होता है। नेक्स्ट है काम की बात। काम की बात क्या है? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन एक हार्मोन है। कभी कभी पूछा जाता है कि इंसुलिन क्या है, तो हम बताएंगे इंसुलिन एक हार्मोन है और इसका निर्माण अग्नाशय ग्रंथि की बीटा सेल में होता है। यदि इंसुलिन की कमी हो जाए तो ब्लड शुगर में बढ़ोतरी हो जाती है जिसको मधुमेह रोग कहा जाता है। मधुमेह। और यदि पूछा जाए विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर है 14 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे युवा तैराक हाल ही में कौन बने हैं? तो इसका आंसर है अंशुमन झिंगरन, जो मुंबई के 18 वर्ष के युवक हैं। और नॉर्थ चैनल कहाँ से कहाँ के बीच है? उत्तरी आयरलैंड से स्कॉटलैंड के बीच जो चैनल स्थित है उसको नॉर्थ चैनल कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं कुछ लर्न ऑफ क्वेश्चन। आरती साहा इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला है और इन्होंने कब पार किया था? 1959 में। मिहिर सेन इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय हैं। यदि पूछा जाए इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय तो मिहिर सेन। यदि पहली भारतीय महिला पूछा जाए तो आंसर होगा आरती साहा। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? बाब उल मंदेब, जिसे आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली संधि कौन सी है? स्वेज नहर। फारस की खाड़ी या द गल्फ को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? हार्मुज जल संधि। नेक्स्ट है बाल्टिक देशों की संख्या कितनी है? बाल्टिक देश 3 हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। अब हम देखेंगे काम की बात। काम की बात इंग्लैंड, यूके और ग्रेट ब्रिटेन में क्या अंतर है? इंग्लैंड तो एक देश है। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इसमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड शामिल है। यदि उत्तरी आयरलैंड को हटा दिया जाए यानी कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, जब ये तीनों आपस में मिल जाते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। और ये कुछ खेल हैं मलेशिया मास्टर्स, इसका खिताब किसने जीता था? एच प्रणव ने। और कनाडा ओपन का खिताब किसने जीता? पुरुष में लक्ष्य सेन के द्वारा इसको जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केट कैप यानी कि बाजार पूंजीकरण। बाजार पूंजीकरण सबसे पहले होता क्या है? सबसे पहले हम यही देखेंगे शेयर की कुल संख्या और इनटू शेयर की कीमत, इसको इक्वल करने पर बनता है मार्केट कैप यानी कि बाजार पूंजीकरण। और भारत मार्केट कैप यानी कि बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत में जो पहले स्थान पर है रिलायंस और दूसरे स्थान पर HDFC, थर्ड TCS। बाजार पूंजीकरण के मामले में हमारा क्वेश्चन था बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत की दूसरी संस्था कौन सी है? तो आंसर है HDFC। अब हम देखेंगे लर्न टॉप क्वेश्चन। नाबार्ड की स्थापना किस समिति पर हुई? शिवरमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को। और हाल ही में अध्यक्ष कौन है? KV साजी। EBG यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है? HDFC बैंक। सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। और सिडबी बैंक की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। काम की बात। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अगस्त 2015 में इंद्रधनुष योजना की शुरू की। इंद्रधनुष योजना जिसका संबंध था बैंकिंग सुधार से। और यदि पूछा जाए मिशन इंद्रधनुष जिसका संबंध किससे है? तो हमारा आंसर होगा वैक्सीनेशन से। इंद्रधनुष योजना तो बैंकिंग सुधार से है और मिशन इंद्रधनुष वैक्सीनेशन से संबंधित है।
नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट BBB यानी कि बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो। अब हम देख लेते हैं कुछ खेल। इंडोनेशिया ओपन और स्विस ओपन का खिताब हाल ही में किसने जीता? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। ये बैडमिंटन से संबंधित है। ओरियल्स कप ओरियल्स ओपन किसने जीता? प्रियांशु राजावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 का 18वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है? इंडिया ने। और यदि इससे संबंधित बैठक पूछी जाए, पहली रोजगार की बैठक कहाँ पर हुई? जोधपुर में, दूसरी गुवाहाटी में और थर्ड जिनेवा में, फोर्थ इंदौर में। हमारा आज का क्वेश्चन है G20 की चौथी रोजगार की बैठक कहाँ पर हुई है? तो हमारा आंसर हो गया इंदौर। और हम देख लेते हैं अब संस्कृति के कार्य समूह की बैठक कहाँ कहाँ पर हुई? 3 बैठक हुई हैं। पहली बैठक हुई खजुराहो मध्य प्रदेश में, दूसरी भुवनेश्वर उड़ीसा में और थर्ड हम्पी कर्नाटक में हुई। यदि शिक्षा संबंधी बैठक पूछे तो पहली बैठक चेन्नई में हुई। और कृषि संबंधी बैठक कहाँ पर हुई? भोपाल मध्य प्रदेश में। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ पर मनाया गया? इंदौर मध्य प्रदेश में। और इंदौर सेकंड ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निकाय भी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 के पर्यटन समूह की थर्ड बैठक कहाँ पर हुई? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुई। अब हम देख लेते हैं काम की बात। G20 की 2022 में जो 17वां सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इंडोनेशिया ने। और 18वें सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की? इंडिया ने। और 19वां सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राज़ील। और इस वर्ष 2023 की थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर यानी कि वसुधैव कुटुंबकम थीम रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल। सबसे पहले देख लेते हैं भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1978 में। और स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 जनवरी को किस संस्था का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी। और यदि पूछा जाए 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अब हम आ जाते हैं ICG यानी कि भारतीय तटरक्षक बल। हाल ही में इसके अध्यक्ष वीरेंद्र पठानिया थे, लेकिन वर्तमान में 25वें अध्यक्ष राकेश पाल को बनाया गया है। तो वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? राकेश पाल। अब हम देख लेते हैं कुछ अन्य संस्थाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जो अध्यक्ष हैं वे। CBI के निदेशक कौन है? प्रवीण सूद। और CVC यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और इसकी स्थापना किसकी समिति पर हुई? संथानम समिति की सिफारिश पर। भारत के वर्तमान महान्यायवादी जो 76 अनुच्छेद से संबंधित है कौन है? R वेंकटरमणी। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। अब हम आ जाते हैं काम की बात पर यानी कि RPF रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसके अध्यक्ष कौन है? मनोज यादव। और LIC के नए MD हाल ही में कौन बने हैं? सिद्धार्थ मोहंती के स्थान पर सतपाल भानु। और एक और थे AK मोहंती। AK मोहंती किस आयोग के अध्यक्ष हैं? परमाणु ऊर्जा आयोग इसके अध्यक्ष हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कौन है? राकेश पाल जो 25वें क्रम के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुआ? हंगरी, जो जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी में आयोजित हुआ सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट। और इसके विजेता कौन है? R प्रज्ञानंद इसका विजेता हैं। अब हम कर लेते हैं कुछ लैंड ऑफ क्वेश्चन। हंगरी में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? पुस्ताज। और यदि पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? डाउन्स। साउथ अफ्रीका में वेल्स, अर्जेंटीना में पम्पाज और वेनेजुएला में लानोज घास के मैदान पाए जाते हैं। यदि पूछा जाए 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? V बोपल्ला। और पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद, जिनकी पुस्तक भी है माइंड मास्टर। और इनको पहला 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी इन्हीं को मिला था। अब हम चलते हैं काम की बात पर। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? S विजयलक्ष्मी। और S विजयलक्ष्मी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये 6 बार राष्ट्रीय खिताब प्राप्त कर चुके हैं। और इंटरनेशनल मास्टर एंड वुमेन ग्रैंड मास्टर का FIDE खिताब हासिल करने वाली भी यही पहली भारतीय महिला हैं। और 2001 में इनको अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ था। तो भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? विजय लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलीप ट्रॉफी 2023
किससे संबंधित है? सबसे पहले तो हमें यही ध्यान रखना होगा, क्रिकेट से संबंधित है। इसमें 5 टीमें भाग लेती हैं, पूर्व टीम, पश्चिमी टीम, उत्तरी टीम, दक्षिणी टीम और मध्य टीम। और हाल ही में फाइनल मैच कहाँ पर हुआ? चिन्नास्वामी स्टेडियम जो बेंगलुरु में स्थित है। और इसमें दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र के बीच फाइनल हुआ, जिसमें दक्षिण क्षेत्र विजेता रहा। तो दिलीप ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन रहा? दक्षिण क्षेत्र। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 और 1962 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब हम करेंगे लैंड ऑफ क्वेश्चन। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित हुआ? साउथ अफ्रीका में पहली बार आयोजित हुआ और इसमें इंडिया ने इंग्लैंड को हराया। WPL यानी कि महिला प्रीमियर लीग में विजेता कौन रहे? मुंबई इंडियंस। IPL में ऑरेंज कैप किसने जीता? ऑरेंज खाना शुभ होता है, तो इससे हमें याद रखेंगे शुभमन गिल। और ये GT यानी कि गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी थे। और पर्पल कैप मोहम्मद शमी ने जीता था। नेक्स्ट है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप दूसरी बार आयोजित हुआ और इसमें विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। और हारा कौन? इंडिया। और पहली बार जब हुआ था उसमें न्यूजीलैंड विजेता रहा था और इंडिया हारा था। दोनों बार फाइनल में जाकर इंडिया ही हारा है। अब हम आ जाते हैं काम की बात। काम की बात में हम देखेंगे क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी, GD बिड़ला ट्रॉफी, CK नायडू कप, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और सहारा कप, रणजी ट्रॉफी आदि ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ALH ध्रुव यानी कि हल्का एवं मध्यम उपयोगिता हेलीकॉप्टर। हाल ही में इसका निर्माण किसने किया था? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया। HAL का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। और हाल ही में अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री भारत में आए थे और इन्होंने हेलीकॉप्टर खरीद समझौता किया है। तो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में हेलीकॉप्टर खरीद समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ है? भारत और अर्जेंटीना। अब हम आ जाते हैं लैंड ऑफ क्वेश्चन पर। प्रचंड क्या है? यह हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। और लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हल्का लड़ाकू विमान का नाम क्या है? तेजस। HAL ने हाल ही में कार्यालय स्थापित किया है। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया है? मलेशिया में। अर्जेंटीना से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अर्जेंटीना में जो पेंटागोनिया मरुस्थल पाया जाता है वो कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल। INS कृपाण को भारत ने किसको गिफ्ट देने के लिए कहा है? वियतनाम को। तुमकुर कर्नाटक में हाल ही में HAL एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का निर्माण करने की बात कही गई है। वंदे भारत ट्रेन निर्माण के लिए समझौता हाल ही में किस देश की कंपनी के साथ हुआ है? फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम के साथ हुआ है। अब हम करते हैं काम की बात। काम की बात में अर्जेंटीना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अर्जेंटीना की राजधानी का नाम क्या है? ब्यूनस आयर्स। और अर्जेंटीना में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? पंपास। और पिंक हाउस किसको कहा जाता है? जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति के भवन को व्हाइट हाउस कहा जाता है, उसी प्रकार अर्जेंटीना में राष्ट्रपति भवन को पिंक हाउस कहा जाता है। और अर्जेंटीना से संबंधित खिलाड़ी कौन है? लियोनेल मेसी। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकांकागुआ जो अर्जेंटीना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने 4 महिला सांसदों को उपसभापति पैनल में किया नामित। ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। और यदि इस क्लास की PDF प्राप्त करनी है तो जो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ मिलेगा, उसको ज्वाइन करके इस क्लास की PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।